इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की रहस्यमयी मौत के मामले में जहां कोर्ट में सुनवाई अभी चल रही है, वहीं उनके ही रिश्तेदार अब इस हत्याकांड पर फिल्म बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। हनीमून इन शिलोंग नाम की इस फिल्म की घोषणा खुद राजा रघुवंशी के भाइयों ने की, जिसके लिए उन्होंने अपने घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी। दरअसल ये फिल्म एक डायरेक्टर के सहयोग से बनाई जा रही है और इसमें राजा रघुवंशी की जिंदगी, उनके परिवार और हत्या की घटनाओं को दर्शाया जाएगा। हालांकि अब तक राजा रघुवंशी को न्याय नहीं मिला है और केस अदालत में चल रहा है। ऐसे में फिल्म निर्माण पर सवाल उठना लाजमी है। गौरतलब है कि राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम के साथ शिलोंग हनीमून पर गए थे, जिसके बाद से दोनों लापता हुए। बाद में राजा रघुवंशी की लाश शिलोंग की एक गहरी खाई में मिली, जबकि सोनम रघुवंशी को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से पुलिस ने बरामद किया। इस जघन्य हत्या के मामले में शिलोंग पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 3 को जमानत मिल चुकी है। हनीमून इन शिलोंग नाम की फिल्म की घोषणा करने वाले डायरेक्टर साहब ने क्या कुछ कहा है, एक बार आप सुनिए। देखिए, मैं सबसे पहले इंदौर की मीडिया का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने शिलोंग की सरकार तक को हिला दिया। ये मीडिया का बहुत बहुत आभार है और इस केस को पूरे भारत के अंदर एक बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी दिलाकर इसको ओपन करवाया। इसमें मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है। तो सबसे पहले मैं मीडिया का बहुत बहुत आभारी हूँ। और फिर हमारे जो भाई हैं, विपिन भाई, सचिन भाई, इनकी जो भागदौड़ की, किस प्रकार से ये शिलोंग जाना कोई छोटी बात नहीं है। 600 किलोमीटर तक का सफ़र इन्होंने 50 बार किया जब जाके ये केस ओपन हुआ। तो सबसे पहले इस परिवार की जो हिम्मत है, उस हिम्मत को मैं पूरे विश्व में कह रहा हूँ कि इतनी हिम्मत, वाकई ये दोनों काबिले तारीफ है। अब बात हम करते हैं फिल्म की। तो फिल्म है हनीमून इन शिलोंग। ये फिल्म एक इस प्रकार की दृष्टि तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन हम इस फिल्म में दर्शाना क्या चाहते हैं, जनता में एक मैसेज क्या देना चाहते हैं, वो आपको बता दूं। हम इस फिल्म में जनता को वो मैसेज देना चाहते हैं कि आज के समाज में जो शादियां हो रही है, देखिए शादी राजा की हुई थी और एक बहुत बड़े विश्वासघात के साथ उतरी है। तो इस विश्वासघात को आज हम समाज के सभी लोगों को परखना है और ये एक फिल्म के माध्यम से ही हम जनता के घरों तक पहुंचा सकते हैं, ताकि राजा जैसी घटनाओं पर लगाम लगे और इस प्रकार की घटनाएं आगे भविष्य में नहीं हो। तो और इस फिल्म में सारी जो कास्टिंग है वो बॉलीवुड कास्टिंग होगी, बॉम्बे से इसकी कास्टिंग होगी। इसके हमने करीब करीब स्क्रिप्ट की मतलब कंप्लीट कर ली है और हमने यहाँ इसकी जो शूटिंग भी है वो इंदौर में 80% है। 20% इसकी शिलोंग में होगी, जहाँ मेघालय में, जहाँ वो लोग गए थे। अच्छा, सबसे बड़ी कहानी क्या है, हम कहानी को बताएंगे आधा घंटा। वो जो फाइट सीन है, वो फाइट सीन राजा को कैसे मतलब झेलना पड़ा होगा। आप सोचो, 1000 फीट की खाई में धक्का देकर उसको गिराना कितनी बड़ी बात है। और इस तरह की घटनाओं पर रोक अवश्य लगनी चाहिए और इसका एक माध्यम ही फिल्म है। फिल्म को देखकर लोग सीखते हैं, फिल्म को देखकर लोग चलते हैं, उसके हाव भाव से चलते हैं। तो ये फिल्म बहुत जल्दी आप लोग पर्दे पे देखेंगे और वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी। और पिक्चर की कहानी आप लोगों को मैं बता ही चुका हूँ। और बताइए सर, आपने बताया कि जो फिल्म की शूटिंग है वो और किस तरह से आपने इसके पहले कौन सी मूवी बनाई है? मैंने इससे पहले देखो लौट आओ पापा बनाई है। कबड्डी, एक कबड्डी मेरी मूवी थी जो नेशनल अवार्ड तक गई थी, है ना। और लौट आओ पापा बनाई है, SP चौधरी बनाई है और उसके अलावा मैंने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं। और मैंने लाइन प्रोड्यूसर में यशराज में, एकता में और विक्रम भट्ट जी के साथ भी मैंने काम किया है। तो बहुत सारा, और मुझे करीब बॉलीवुड में मैं हीरो बनने गया था और 30 साल हो गए मुझे बॉम्बे में। सर, क्या बजट रहने वाला है मूवी का? बजट तो अभी हम लोगों ने तय बहुत बड़ा लेवल पे किया है और बजट की चर्चा अपन मीडिया में नहीं करें तो थोड़ा अच्छा रहेगा। नहीं सर, ऐसे जनरल नहीं, बजट ये फिल्में जब बनती है तो CR कई लगते हैं, आपको पता ही है। सारी चीजें मीडिया में अभी हम लोग ओपन नहीं करना चाहते। सर, ये बड़े सिनेमा पे ही होगी कि ये OTT पे रहेगी, क्या रहेगी? नहीं, इस पे अमेजोन पे हम लोग पहले से इसका कॉन्सेप्ट अप्रूव कराएंगे OTT पे। और बाकी थिएटर रिलीज में इसमें बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास है और TV राइट्स के भी है। तो ये पिक्चर अवश्य है और इसमें सबसे बड़ा श्रेय आप लोगों को जाता है। अगर आप लोग इतनी मजबूती के साथ इस केस को नहीं उछालते तो शिलोंग सरकार को दबाव में लिया ही इंदौर की मीडिया, ये बहुत बड़ा आप लोगों का एकता, आप लोगों का सहयोग एक अविस्मरणीय है और ऐसा ही सहयोग होना चाहिए। सर, हमारा राजा जो है बिल्कुल हीरो जैसा दिखता था और सोनम भी ठीक दिखती थी। तो ऐसे में आपने कुछ सोचा है कि कौन लोग स्टार कास्ट होते हैं जो बहुत कनेक्ट करेंगे इन लोगों को? देखिए, अभी हम लोग, आप भी ने अभी एक शेरा फिल्म देखी है, आपने कभी उन हीरो हीरोइन के नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन वो आज
मतलब इतनी पॉपुलर हो गई ये कहानी। हम लोग भी चाहेंगे किसी बड़े घराने के कोई एक्टर इसमें हो, क्योंकि राजा की जो उम्र है वो उम्र है 28-29। तो 28-29 का हम ऐसा हीरो देखेंगे जिसका फिल्मी बैकग्राउंड बड़ा मजबूत है ना, तो उस लेवल की कहानी बनेगी। क्योंकि कहानी जब बड़ी बनेगी तो उसके हिसाब से हम लोग बनाएंगे। सर, सोनम का किरदार निभाने के लिए कोई एक्ट्रेस तैयार है कि नहीं? कोई सोनम का किरदार निभाने के लिए ऐसा मतलब नए शहर में कोई एक्ट्रेस आपकी नजर में जो काम करेंगे? ठीक है, परफेक्ट। देखो, सोनम का किरदार मतलब गुप्त किरदार था उसका दोहरा जो किरदार था, परिवार के प्रति वो आई, उसकी शादी हुई। अगर यही उस समय वो शादी से पहले मना कर देती या भाग जाती, किसी आदमी को मारने का किसी को हक नहीं है, और ये बहुत ही गलत हुआ है, बहुत गलत। और इस परिवार के प्रति मेरी पूरी संवेदना है और पूरा मुझे है कि भाई बहुत गलत हुआ। शूट कहाँ हुआ था? क्या लोकेशन होगी? या शिलोंग में? शूटिंग में शिलोंग में होगा प्रॉपर। हम लोग वहीं शूट करेंगे जहाँ ये घटना घटी, और इंदौर में राजा का शूट किया जाएगा पूरा जीवन, जहाँ शादी हुई है, राजा कॉलेज में गया है, कॉलेज के उसका व्यवहार कैसा था। मैंने भी यहाँ बहुत सारी इंक्वायरी ली, क्या उस लड़के का व्यवहार था, और इस प्रकार के व्यवहार में लड़के का जो खून हुआ है बहुत गलत है, बहुत गलत। फिल्मों को लेकर सोनम के परिवार से क्या आपकी कुछ संपर्क हुआ था, क्या बातचीत हुई थी? नहीं, सोनम के परिवार से तो कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि हमेशा क्या होता है फिल्मों में नेगेटिव कैरेक्टर को कोई नहीं जगह मिलती है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? फिल्म जो बनती है वो पॉजिटिव, राजा के परिवार ने उनको बहुत इज्जत दी। देखो किस प्रकार से आप लोगों ने भी वीडियो देखे हैं, मैंने भी देखे हैं, और इस फिल्म की तैयारी हम लोगों ने करीब 1 महीना पहले शुरू कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।